नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यथार्थ सिंह है और आप इस समय ट्रेड ऑन टेबल चैनल पे हैं। कल आपने देखा होगा कि मैंने मार्केट में किस तरीके से 18 पॉइंट कैप्चर किए थे। आज देखते हैं कि मार्केट में हम कितने पॉइंट कैप्चर करते हैं। आज 16 जून 2026 का दिन है। मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुल रहा है। गिफ्ट निफ्टी में करीब 30-35 पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है, पर एक्चुअल मार्केट कहाँ ओपन होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। मार्केट में देखिए, अगर आपको मार्केट की साइकोलॉजी पता है तभी आप मार्केट में एक अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में किसी इंडिकेटर के बेस पे या किसी कैंडल के ऊपर या किसी तरह की ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें ये कहा जा रहा हो कि इस कैंडल के ऊपर निकलेगा तो मुझे ये करना है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे ये करना है, इस तरीके से अगर ट्रेड करते हैं तो प्लीज इस तरह के ट्रेड को करना बंद कर दीजिए और मार्केट को पहले सीखिए। और मेरी सलाह है आपको कि आज के टाइम पे अगर आपको मार्केट सीखना है तो वो आप साइकोलॉजी के बेस पे सीखिए, चार्ट रीडिंग के बेस पे सीखिए, तभी आप जाके कहीं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी और चार्ट रीडिंग के बेस पे ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रेड बनता है। मैं कहता हूं कि ट्रेड अगर आप मार्केट में ले रहे हैं तो आपका ट्रेड इतना क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो किस वजह से लिया है, क्यों लिया है और उसका टारगेट जो आएगा वो क्यों आएगा और किस लिए आता है। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है कि मार्केट में आपने ट्रेड क्यों लिया है और वो किस वजह से ऊपर जा रहा है आपके डायरेक्शन में या आपके अगेंस्ट में, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेड के भी सही नॉलेज नहीं है। चलिए अब चलते हैं मार्केट में और हम देखते हैं यहाँ पर आज हम कितने पॉइंट कैप्चर करते हैं या लॉस करते हैं। दोस्तों देखिए, मार्केट ओपन हो चुका है और इस समय 9:18 हो रहा है करीब, और मार्केट कोई बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुला है इस समय। अभी मेरे पास देखिए ऊपर मार्केट में करीब 970 के आसपास लेवल है, और उसके बाद अगर 24,000 या 984 के आसपास अगर घूमता है तब मैं यहाँ से कुछ यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड देखूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो अब हम वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है यहाँ पर धीरे धीरे। अगर ये 970 को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से एक डाउन का ट्रेड सोचेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से भी अगर कुछ अच्छा एक रिजेक्शन दिखाएगा तो इस जगह से भी हम एक डाउन का ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए मार्केट डाउन साइड आ रहा है, तो चलिए अब हम यहाँ पे एक पोजीशन अपनी लगा देते हैं यहाँ पे, और एक पोजीशन लगा के बैठते हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे मार्केट इस तरह से कुछ क्लोज होगा हम यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे फास्ट एंट्री हमें मिलेगी तो हम फास्ट एंट्री का यहाँ पे सोचेंगे। पर मार्केट बहुत तेज यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा ऐसा लगा ये छोटा हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। ये करीब 18 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे एसएल हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट जैसे ही निकलेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और हम यहाँ पे अपने टारगेट को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे बाद में। अभी के लिए ये लगा रखा है हमने यहाँ पे 197 के आसपास का टारगेट। मार्केट जैसा ऊपर बिहेव करेगा प्रीमियम में आने का उस हिसाब से हम सोचेंगे। दोस्तों यहाँ करीब हमारा 19 रुपए के आसपास का एसएल है, अभी 21 पॉइंट हमारा यहाँ दिख रहा है टारगेट। अभी ये टारगेट और बढ़ सकता है हमारा, यहाँ पे 210 तक जा सकता है। एक बार एंट्री हो जाए फिर हम इसको बढ़ाते हैं टारगेट को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एंट्री होने वाली है हमारी, अब किसी भी समय हमारी यहाँ पे एंट्री हो सकती है। चलिए गाइस, एंट्री हो गई हमारी यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। एंट्री लेने के बाद सिर्फ वेट करना है हमें। पहला टारगेट हमारा 197 का यहाँ पे है। चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है। एक बार एंट्री आप ले लो, उसके बाद फिर आप वेट करो अपने टारगेट और एसएल के लिए। दोस्तों देखिए मार्केट वापस हमारे सीटीसी पे आ गया है, इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों ट्रेड लेने के बाद हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो एकदम से रेड और ग्रीन कैंडल बनाता है तो आदमी को लगता है कि अब ये मेरे अनफेवर में चला जाएगा। दोस्तों बहुत से लोगों को लगेगा कि मार्केट में चलो अब यहाँ पर बुक कर लेते हैं निकल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा मिनिमम टारगेट यहाँ 197 का है, हम 197 अचीव करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेल करके इसको 210 तक ले जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, ये मार्केट जा रहा है हमारे फेवर में। मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि एक बार एंट्री लेने के बाद आप ज्यादा मत सोचिए वहां पे कुछ। आज थोड़ा सा एक्सपायरी है, इसलिए हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा मैंने नहीं लगाया है, 197 तक का ही हमने टारगेट लगाया है। एक बार मेरा 197 पे मार्केट आ जाए फिर मैं मार्केट का थोड़ा सा बिहेवियर देखता हूँ वहां पे क्या कर सकता है वो, फिर उसके हिसाब से हम इसको ट्रेल करके दो पोजीशन यहाँ पे हम अपनी लगाते हैं। या तो इसको हम 205 रुपए तक लेके जाएंगे, और या तो इसको हम 210 रुपए तक के आसपास ले जाएंगे। अभी वेट करते हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पर रेड कैंडल बनने लगी है तो लोगों को लगेगा कि अब यहाँ से मार्केट कुछ ग्लिच कर सकता है या कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मार्केट इस समय जहाँ पे है वो अपनी ओपनिंग के आसपास है। तो जब मार्केट अपनी ओपनिंग के आसपास कभी आता है, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड पंच किया है और वहां पे आपका ओपनिंग आज की आ रही है, तो वहां कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी देर रुकता है, सस्टेन करता है, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है मार्केट। पर हमें वहां पर सिर्फ देख के सतर्क रहना है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये जो टारगेट है करीब 197, वहां पे 192 तक आपका टारगेट आया है। अप्रॉक्स आप मान के चलिए 70% आया है यहाँ पे। मैं पहले कहता हूँ कि 80% आ जाने दीजिए, फिर आप उसको ट्रेल करिए।
अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, नेक्स्ट कैंडल ये क्लोज होगी, हम अपने मार्केट में जो एसएल हमारा लगा उसको उठा के सीटीसी कर देंगे यहाँ पे। तो चलिए अभी हम एसएल को यहाँ पे सीटीसी करते हैं 175 पे, यहाँ पे इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हम यहाँ पे एसएल नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें करना है। 70-80% आ गया आपका करीब, तो आप तुरंत वहां पे अपने एसएल को ट्रेल कर दो, ताकि आपको वहां पर किसी भी तरह का वहां पर एसएल ना लेना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अभी अपने टारगेट के लिए, और हमारा टारगेट यहाँ पे आ सकता है, बहुत फास्ट वे में आ रहा है। चलिए हमारा यहाँ टारगेट आ रहा है, एक बार 197 आ जाए फिर इसको ट्रेल करके 205 से लेके 210 तक हम इसको ले जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। मुझे उम्मीद है यहाँ पे थोड़ा सा कि मार्केट जो करीब यहाँ पे है हमारे फेवर में आ तो रही है, हमारा टारगेट भी आना चाहिए यहाँ पे। उम्मीद तो मुझे टारगेट से ज्यादा की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडेक्स में मेरे को जगह दिखाई दे रही है अभी, तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि प्रीमियम में अभी एक स्पाइक आ सकता है यहाँ पे। और आरएसआई भी हमारा इस समय बैलेंस है, करीब 84 के आसपास है। दोस्तों आपको लगता होगा कि हम आरएसआई यहाँ पर लगा के रखते हैं, ये कोई एक इंडिकेटर नहीं है, ये एक तरह का टूल है जो आपको ये मदद करता है बताने के लिए सिर्फ कि वॉल्यूम इस समय क्या मार्केट का रेशियो है। हम इसको बहुत ज्यादा नहीं प्रेफरेंस देते हैं, बहुत सिंपल सी चीज देखते हैं यहाँ पे। 70 के ऊपर अगर मेरा मार्केट जाता है, तो अगर वहां पर मेरा कोई ट्रेड बन रहा होता है कॉल साइड का, तो हम थोड़ा सा वहां पर अवेयर रहते हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जैसे मैंने ये ट्रेड पंच किया, उस समय अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट में आरएसआई लगभग 72 था। तो क्या ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा पुट का ट्रेड बनता है उसमें हमें कंफर्मेशन बहुत अच्छी मिल जाती है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, अब ये नीचे गिरेगा और मेरा ट्रेड तो बन ही रहा है, यहाँ पे लॉजिक तो बन ही रहा है, तो हमें एक डबल कंफर्मेशन मिल जाती है। इस वजह से हम आरएसआई को वहां लगा के रखते हैं। कोई बहुत बड़ा वहां रॉकेट साइंस नहीं करते हैं आरएसआई को लेके यहाँ पे हम, बस इस वजह से लगा के रखते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे टारगेट की तरफ मार्केट आ रहा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इसने हमारा 80% टारगेट दे दिया है, और आज एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा संभल के रहेंगे हम यहाँ पे। अभी क्या है कि हमारा जो एसएल है सीटीसी के आसपास आ गया है, हालांकि सीटीसी से मेरे को थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा अभी एसएल 165 के आसपास। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम 165 रख लेंगे यहाँ पे। यहाँ से मार्केट जब रिटेस्ट करके वापस जाएगा ना 194 या 7 के आसपास, तो हम श्योर हो जाएंगे कि अब हम 210 और 205 का टारगेट लेंगे। पर एक बार मार्केट को जाने देते हैं रिटेस्ट करके, फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब दोस्तों जिस तरीके से ये मार्केट वापस आ रहा है, एक बार हमारे यहाँ फेवर में आ जाए, इसको मैं ट्रेल जरूर करूंगा। अब मुझे ट्रेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा देखिए यहाँ पे टारगेट आने वाला है 197। चलिए, वैसे उम्मीद है हमें यहाँ पे कि मिनिमम 205 का टारगेट तो हमें मिलना चाहिए। वापस मार्केट उसी जगह पे आया है और उसी जगह पे मार्केट रुक रहा है, तो क्या हमें यहाँ बुक करना चाहिए? नहीं, हम यहाँ पर बुक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें बुक करना होता तो हम यहाँ पर पहले ही बुक कर लिए होते। अगर हमने इतना वेट किया है 197 के लिए, तो जाहिर सी बात हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे। यहाँ डरना नहीं है आपको। अभी देखिए क्या हुआ, मार्केट फिर उसी जगह सेम जगह पे आया, सेम पैसा दिखाया, अगेन वापस ये मार्केट बड़ी फास्ट तरीके से नीचे गिर रहा है। तो बहुत से लोगों को ऐसा यहाँ पर लगने लगा होगा कि काश यहाँ पर पोजीशन हम बुक कर लेते। देखिए आज अगर हमारा एसएल हो जाएगा, हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नियम हमारा नहीं कहता कि हम ऐसा करें। मार्केट पे कभी ना कभी तो एसएल होता ही है, सबका होता है एसएल, लेकिन रूल हम अपना नहीं चेंज करेंगे यहाँ पे। अगर हमको सेम इसी जगह पे अगर बुक करना ही था, तो हमने यहाँ पर पहले ही बुक कर लेना चाहिए था 93 पे। अगेन मार्केट अगर 93 पे आ रहा है, तो हम वहां पर क्यों बुक करें? आप अपना पूरा टारगेट लेके ही वहां पर बुक करेंगे। देखिए ये हमारा थर्ड टाइम है। फर्स्ट टाइम मार्केट अप गया, सेकंड टाइम अप गया, अभी थर्ड टाइम फिर सेम वही पोजीशन बना रहा है कि मार्केट सीटीसी से ऊपर जा रहा है। तो क्या करें यहाँ पे? क्या पोजीशन बुक कर लें या डर के मारे निकल जाएं? नहीं दोस्तों, ऐसा हमें कभी नहीं करना है, डर के कभी नहीं निकलना है। सपोज मानिए अगर आप यहाँ पे निकल गए और मार्केट आपके फेवर में चला गया, फिर आप क्या करेंगे? आपको ये लगेगा गलती कर दी मैंने, मुझे नहीं निकलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके रूल ब्रेक होंगे, आपके नियम ब्रेक होंगे। आज अगर ऐसा हो जाएगा आपका, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रूल ऐसा है कि वो आपको 10 में से एक बार लॉस देगा, 2 बार लॉस देगा, बस इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं देगा वो रूल। बट अभी हमने क्या किया कि हमने ट्रेल जरूर यहाँ पे एसएल किया हुआ था, लेकिन मार्केट अब जिस तरीके से ये नीचे आ रहा है, ये कहीं ना कहीं डीके की वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब तक इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करेगा, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारा रूल है ये कि क्लोजिंग हमें जरूर चाहिए, है ना। ट्रेल करते भी अगर हम है तो उस जगह पे हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हम वहां पे नहीं निकले। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ काट के बहुत तेजी से ऊपर साइड जा रहा था प्रीमियम में। तो अभी देखते हैं क्या करता है। अगर ये क्लोजिंग कर देगा 164.95 के आसपास,
यहाँ पे कहीं क्लोजिंग कर देगा नीचे तो हम यहाँ पे फिर निकल जाएंगे, फिर हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। फिर आज हम ये समझेंगे कि आज हमारा टारगेट नहीं आया और हमें एसएल यहाँ पे मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रूल वहाँ पे गलत थे। अभी देखिए मार्केट फिर से हमारे सीटीसी की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और देखिए अभी सीटीसी जा रहा है। और अब जो अगर ये क्लोजिंग हमारे सीटीसी के ऊपर आ जाएगा तो जो एसएल हमारा 164 पे लगा हुआ था वो एसएल हमारा फिर ट्रेल होगा, और आपकी ट्रेल होके इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लगेगा, इस कैंडल के नीचे 63 पे। तो चलिए देखिए मार्केट कितनी तेजी से सीटीसी से ऊपर आ रहा है। देखिए कितनी तेजी से मार्केट यहाँ पे हमारे सीटीसी से ऊपर आ गया है। तो देखिए हम कहते हैं रूल पे रहेंगे तो चीजें आपके फेवर में बनेंगी, कैसे नहीं बनेंगे। हम देखिए रूल से है, एसएल भी देखिए हम ट्रेल कर रहे हैं तो रूल से कर रहे हैं। अब हमारा एसएल ट्रेल होके इस कैंडल के नीचे यहाँ पे आ जाएगा 92 के आसपास, सॉरी हाँ 62 के आसपास, ये हमारा यहाँ पे होगा। चलिए देखिए मार्केट बहुत तेज आ रहा है और अभी हमारे टारगेट की तरफ आने वाला है। एक बार हमारा टारगेट आ जाए फिर हम ट्रेल का सोचेंगे। हालांकि काफी टाइम हो चुका है यहाँ पे, तो ट्रेल करने के लिए हमें कैंडल देखनी पड़ेगी एक बार, और बहुत ज्यादा हम यहाँ पर ट्रेल का नहीं सोचेंगे अभी आज के दिन, क्योंकि एक्सपायरी है और मार्केट ने काफी टाइम ले लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रीमियम है वो डीके भी होगा, इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ रहना है यहाँ पे। चलिए हमारा यहाँ टारगेट आने वाला है और इंडेक्स में भी आने वाला है, बहुत फास्ट तरीके से आ रहा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों अब ये निकल रहा है और ये हमारा 97 की तरफ आ रहा है और इंडेक्स में भी हमारा टारगेट आ रहा है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ये एक बड़ी कैंडल की जो क्लोजिंग आएगी वहां पर अपना हम टारगेट बुक करेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है देखते हैं। देखिए यहाँ पर 198 का हमारा आ चुका है, यहाँ पे फाइनल टारगेट आ गया है यहाँ पे। अब हम ज्यादा यहाँ पे नहीं सोच सकते आज के दिन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मैक्सिमम पोजीशन निकालने का सोचेंगे यहाँ पे, बस इसकी क्लोजिंग आ जाए। जैसे ही इसकी क्लोजिंग आएगी हम यहाँ पे निकल जाएंगे। चलिए इंडेक्स में आ गया है तो अब ज्यादा लालच मत करिए, यहाँ पे बुक करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, 97 पे अपनी पोजीशन यहाँ पे निकाली हुई है, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा लॉट यहाँ पे छोड़ा हुआ है, और अगर वो अब यहाँ कहीं नीचे इस जगह पे आएगा तो मैं वो भी बुक कर दूंगा। ऐसे उम्मीद है कि थोड़ी तेजी से आज डीके होगा यहाँ पे नीचे, लग तो ऐसा ही रहा है मेरे को, क्योंकि एक्सपायरी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एसएल जो है यहाँ पे डाल रखा है, 88 पे डाल रखा है। चलिए अभी ये चल रहा है हमारे फेवर में। मुझे 205 तक का टारगेट भी अगर मिल जाएगा तो मैं वहां पर बुक कर दूंगा, 10 के लिए नहीं सोचूंगा। बाकी इंडेक्स में भी आप देखो जा रहा है, ये देखिए प्रीमियम में निकल रहा है दोस्तों, और ये 205 तक आ जाए, अभी इसको मैं ट्रेल करना शुरू कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 205 तक का टारगेट हमें मिल जाए तुरंत मैं यहाँ पर पोजीशन बुक कर दूंगा। चलिए चलिए ठीक है, हमारा वैसे टारगेट आ चुका है 197 वाला, 201 का हाई मारा है मार्केट ने। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। 201 का हाई मारा है यहाँ पे, 4 पॉइंट से रह जा रहा है टारगेट, काफी वेट करा रहा है यहाँ पे मार्केट। चलिए बाकी जो बची क्वांटिटी हमारी थी यहाँ पे 188 के आसपास, अभी ये हमारा हो सकता है यहाँ पे, अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं। चलिए ये भी पोजीशन वाई कट गई। तो चलिए अभी हमने आज क्या किया है, 197 का जो हमारा ये फाइनल टारगेट था हमने ये बुक किया है। यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, 201 205 नहीं गया, हालांकि बहुत बड़ी कैंडल आ गई इस वजह से है। ऐसा नहीं है कि टारगेट आ नहीं सकता था, ये आ सकता था, लेकिन आज एक्सपायरी है और फिर ऊपर से इंडिया बेक्स थोड़ा सा डाउन है, तो इसलिए क्या है कि मार्केट बहुत तेजी से गिर रही है, बहुत तेजी से उठ रही है। देखिए फाइनल टारगेट एक बार आपका आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी बुक कर लेनी चाहिए, ज्यादा आपको वहां पर लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग आते ही मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन जो बची कुची थी वो भी निकाल दी थी, और मैंने मैक्सिमम पोजीशन अपनी 97 के ऊपर निकाल दी थी। अभी देखिए मार्केट देखिए फिर से जा रहा है, तो क्या करना चाहिए था हमें यहाँ पे, क्या हमें रुकना चाहिए था, नहीं। फाइनल टारगेट आने के बाद आप अपनी क्वांटिटी मैक्सिमम निकाल लीजिए, एक लॉट रखिए, दो लॉट रखिए, उसको ट्रेल करिए। और जिनके पास एक दो लॉट है उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बस टारगेट आ जाए आप निकल जाओ, आपको वहां पर वेट नहीं करना है, सिर्फ आप देखो मार्केट को। अभी आप देख रहे हो मार्केट किस तरीके से हमारे ट्रेल वाले एरिया की तरफ जा रहा है, जो हमने 205 रुपए का ये ट्रेल सोच रखा था। देख रहे हैं आप किस तरीके से जा रहा है मार्केट, अभी मार्केट ने फिर ये हाई मार दिया 202 का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एक रेड कैंडल आई, मैक्सिमम उसने यहाँ पे सेलर को निकाला और उसके बाद ये अपसाइड चला गया।
तो ये मार्केट भी जानता है, इसलिए मार्केट ऐसी हरकतें करता है। खैर कोई बात नहीं, आज हमने 197 बुक किया है। हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि देखते हैं 205 का टारगेट या 210 वाला जो हमारा टारगेट आता है कि नहीं आता है। हालांकि अब मुझे उम्मीद है पूरी कि 205 का टारगेट बहुत आसानी से क्या इसके साथ साथ 210 का भी आ सकता है, पर हमें लालच नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर आते आते तक हमारा देखिए 30 पॉइंट कैप्चर, और ये देखिए हमारा 210 की तरफ भी टारगेट यहाँ पे लगभग आने वाला है, और ये आके यहाँ पे 34 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर कैप्चर होने वाले हैं। अगर ये मार्केट में एक रेड कैंडल ने हमारा एसएल हंट ना किया होता तो आज हमने 30 पॉइंट कैप्चर कर लेने थे, 34 पॉइंट। चलिए कोई नहीं, होता है, ज्यादा लालच नहीं करना है हमें। और आज हमने यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, करीब आज हमने यहाँ पे जब ये 97 के ऊपर मार्केट निकला था तब हमने यहाँ पे कैप्चर किया था, तो करीब हमने यहाँ पे जब बुकिंग की थी अपनी तो हमारी यहाँ पे 30 सॉरी अभी रुकिए देखता हूँ, मैंने करीब 23 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कैप्चर किया है। और रियल भी मेरा जो ट्रेड पंच हुआ है वो बुक जो हुआ है मेरा वो 198 के ऊपर हुआ है कुछ पैसे के साथ, तो करीब यहाँ पर 23 रुपये मेरा यहाँ पे बुक हुआ है आज। और अगर ये रेड कैंडल नहीं आती, एसएल हंट नहीं होता, तो आज हम लोग आसानी से यहाँ पे 34 का टारगेट बुक कर सकते थे। तो देखिए मैं यही कहता हूँ, रूल से रहिए, नियम से रहिए, आपको डरना नहीं है, सिस्टम पे आप बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मार्केट ने देखिए आज हमें कितना डराया, मार्केट फेवर में गया, फिर नीचे गिरा, सेम प्राइस पे मार्केट वापस आया, फिर मार्केट पूरा नीचे गिरा, फिर उसके बाद ये ऊपर उठा। तो आपने यहाँ पर आज देखा ना कि हम किस तरीके से एसएल को ट्रेल करते हैं, किस तरीके से हम सिस्टम में बैठते हैं। हम जब एसएल को ट्रेल करते हैं तो हम इस तरीके से एसएल को ट्रेल करते हैं कि वहां पर अगर पोजीशन जाएगी तो सिर्फ मेरी नहीं जाएगी, जितने हमारी तरह ट्रेडर्स हैं उन सबकी जाएगी वहां पे, है ना। तो ट्रेल भी आपको नियम के हिसाब से करना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम ट्रेल कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हमने यहाँ पे 23 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं यहाँ पे, और अगर मार्केट में थोड़ा रुकते तो शायद आज हम 34 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। 210 देखिए हमारा टारगेट 210 आया, उसके बाद तुरंत वहां से मार्केट डाउन हो गया। तो चलिए मिलते हैं अब हम कल। आज एक दिन और अच्छा रहा हमारा जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया है, और आज 7 डेज हो गए हैं मार्केट में प्रॉफिट बुक करते हुए हमें लगातार। और कल देखते हैं मार्केट में हम क्या करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखा आज हमने किस तरीके से यहाँ पे 23 पॉइंट लगभग कैप्चर किए हैं। आप यहाँ पॉइंट का मतलब समझते होंगे कि क्या पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे होता है, क्योंकि कुछ रूल और रेगुलेशन की वजह से हम यहाँ पर खुल के नहीं बोल पाते हैं, इसलिए हम उस चीज को पॉइंट में बोलते हैं। तो लगभग हमने आज यहाँ पे 23 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं साइकोलॉजी के बेस पे। आज मार्केट में एक्सपायरी था और आपने देखा होगा कि आज मार्केट में किस तरीके से हमारा टारगेट आया है। हमने अपने टारगेट को ट्रेल भी किया था, लेकिन मार्केट में ट्रेल की वजह से क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, जो ट्रेलिंग हमने लगाई थी एक रेड कैंडल की वजह से, वहां पे क्या हुआ, हम ट्रेल नहीं कर पाए। लेकिन जो ट्रेलिंग में भी हमने अपना सोच के रखा हुआ था कि इस टारगेट तक आएगा, उसने यही किया कि जस्ट उसके एक रेड कैंडल के बाद फॉर्मेशन देके वहां पे करीब 34 पॉइंट्स उसने वहां पर दिए। पर देखिए दोस्तों, हमें इस तरह से लालच नहीं करना है। नियम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग और सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको चीजों को ट्रेल करते हुए मार्केट में पॉइंट्स को कैप्चर करने होते हैं। तो देखिए हमने रूल के अकॉर्डिंग 23 पॉइंट कैप्चर किए, 34 पॉइंट कैप्चर करना चाह रहे थे पर वो हो नहीं पाया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको ये चीज जानने को मिलेगा डेली के डेली कि मार्केट में किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड पकड़ते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने और समझने को मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि लोग यहाँ पर बोलते हैं कि मार्केट को सीखने में और समझने में कई साल लग जाते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर आप गलत डायरेक्शन में चीजें सीखेंगे तो आपको समय लग सकता है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में सही चीज सीखेंगे तो बड़े आसानी से 2 से 3 महीने के अंदर आप परफेक्ट होकर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसको आप सीखते रहिए, समझते रहिए, और मैं बहुत जल्द यहाँ पर अपडेट लाऊंगा मार्केट कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पे चीजें और सिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम कल देखते हैं मार्केट में हम कितने पॉइंट्स वहां पर कैप्चर करते हैं, वहां मेरा प्रॉफिट होता है या एसएल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। और आप कमेंट करके बताइए कि आज आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, आप पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हैं या निगेटिव में क्लोज कर रहे हैं।